अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। अमरीका ने ईरानी बंदरगाहों और साहली इलाकों की नाकाबंदी ख़त्म कर दी। अमरीकी फ़ौज का कहना है कि अमरीकी बहरी जहाज़ मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए खित्ते में मौजूद रहेंगे। ताहम ईरानी बंदरगाहों और साहली इलाकों की नाकाबंदी ख़त्म कर दी गई है। दूसरी जानिब ईरानी सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि अबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई के इक़दामात इस्लामाबाद मुआहदे के तहत किए जाएंगे। सुप्रीम काउंसिल के मुताबिक पर्शियन गुल्फ स्ट्रीट जहाज़ों को अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए इजाज़तनामे जारी करेगी। जहाज़ों को अथॉरिटी की जानिब से दिए गए रास्ते और वक्त की पाबंदी करना होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है, जिसके संगीन नताइज होंगे। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए इसहाक डार ने कहा कि सिंध तास मुआहदे को एक तरफा तौर पर मुअत्तल किया गया है। आलमी कवानीन के मुताबिक सिंध तास मुआहदे पर अमल करना भारत की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सिंध तास मुआहदे के फ्रेमवर्क में मसाइल का पुरअमन हल वाज़ेह किया गया है। सिंध तास मुआहदे के हवाले से भारत की जानिब से गैर कानूनी इक़दाम किया गया है, ताहम पाकिस्तान UN चार्टर पर अमल के लिए है। नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। पाकिस्तान के अवाम को पानी से महरूम करने की कोशिश के संगीन नताइज होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से घाना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल विलियम आग्यापांग ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और दो तरफा दफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक जुमेरात को GHQ में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और घाना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल विलियम आग्यापांग की मुलाकात हुई। मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात बढ़ाने के अज़म का इजहार किया गया। ISPR ने बताया कि मुलाकात में इंसदादे दहशतगर्दी की मुश्तरका तरबियत और दिफाई पैदावार पर बिलखुसूस तवज्जो मरकूज रही। ISPR के मुताबिक घाना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत को सराहा। GHQ आमद पर घाना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। डेरा गाजी खां में बस्ती बाड़ा 36 कंडा में रोद कोही का पानी दाखिल होने से मुतादिद मकानात मुनहदिम, जबकि जखीरा शुदा गंदुम बह गई। मुतासरा खानदान खुले आसमान तले इमदाद के लिए मुंतजिर हैं। मकामी अफराद के मुताबिक अचानक आने वाले सैलाबी रेले ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। मज़ीद जानते हैं गुलाम अकबर से। गुज़श्ता रोज कोहे सुलेमान पर होने वाली बारिश के बायस रोद कोहियों का पानी बस्ती बाड़ा 36 कंडा, चेट सरकानी रोड, चेट सरकानी और दीगर इलाकों में दाखिल कई मकानात मुदहम हो गए और पानी में बह गए। डेरा गाजी खान से सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर वाक़या बस्ती बाड़ा 36 कंडा में रोद कोहियों का शदीद पानी घरों में दाखिल हो गया, जिसकी बायस मकानात गिर गए, जबकि शहरियों के माल मवेशी, जखीरा शुदा अनाज और घर का दीगर सामान भी पानी में बह गया। मुतासरा मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं और खुले आसमान तले मदद के मुंतज़िर हैं। मकामी अफराद के मुताबिक अचानक पानी आने वाले ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है और ताहम महकमा इरिगेशन और कोई मुतलका सरकारी इदारा जिलाई इंतजामिया डेरा गाजी खान मौके पर नहीं पहुंचा। इतलात के मुताबिक सिर्फ पुलिस की मज़कूरा एक चौकी इंचार्ज जो के मुख्तसर नफरी के हमरा मौके पर मौजूद हैं। इसके अलावा चेट सरकानी रोड और बेला और चेट सरकानी के इलाकों में भी पानी दाखिल हो गया है और जिसने बड़े पैमाने पर तबाही की है और लोगों के माल मवेशी, ज़खीरा शुदा गंदम और दीगर चीज़ें भी बहा कर ले गया है और मकामी इंतजामिया फौरी तौर पर मौके पर नहीं पहुंच सकी। ताहम इलाका मकीनों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर हमारे नुकसानात का इजाला किया जाए और वक्ती रिलीफ के लिए टेंट और दीगर चारा जात मवेशियों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया जाए। और उन्होंने डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान और दीगर मुतलका एहलकारों से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया और कहा कि वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा इस तरफ फौरी तवज्जो दें। गुलाम अकबर बुजदार, सिटी रिपोर्टर, स्पेशल न्यूज़, डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान में मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में RPO मोहम्मद अजहर अकरम की हिदायत पर डिवीजन भर में जुलूस और मजालिस अज़ा के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। पुलिस के मुताबिक आज 7 जुलूस और 406 मजालिस मुनक़िद होंगी, जिनकी सिक्योरिटी पर 2459 पुलिस अफसरान और अहलकार तैनात होंगे। मज़ीद जानते हैं गुलाम अकबर से।
जी, डेरा गाजी खान में मुहर्रम और हराम के सिलसिले में आरपीओ डीजी खान के अहकामात की रोशनी में डिवीजन भर में जुलूसों और मजालिस के प्रोग्राम सख्त सिक्योरिटी हिसार में जारी हैं। पुलिस के मुताबिक आज डिवीजन भर में 7 जुलूस और 406 मजालिस मुनक्किद होंगी, जिनकी सिक्योरिटी के लिए 2449 पुलिस अफसरान व एहलकार फराइज अंजाम दे रहे हैं। सिक्योरिटी इंतजामात के तहत जुलूस और मजालिस को मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। जुलूसों में ए कैटेगरी के 3, बी कैटेगरी के का 1 जबकि सी कैटेगरी के 3 जुलूस शामिल हैं। इसी तरह मजालिस आज़ाद मजमूई तौर पर 406 प्रोग्राम 53 ए कैटेगरी, 96 बी कैटेगरी और 257 सी कैटेगरी के प्रोग्राम शामिल हैं। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने और अमन व अमान की सूरत मुसलसल निगरानी के लिए जिलाई सतह पर कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं, जबकि रीजनल अफसर भी खसूसी कंट्रोल रूम फाल कर दिया गया है, जहां से लम्हा ब लम्हा सूरत हाल मॉनिटर की जा रही है। आरपीओ डेरा गाजी खान का कहना है कि डिवीजन भर में अमन व अमान बरकरार रखने, मजहबी हम आहंगी और भाईचारे की फजा कायम रखने के लिए मौसर इकदाम किए गए हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि शरंगेजी, कानून शिकनी और ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इससे कबल सूबाई वजीर ख्वाजा सुलेमान रफीक, सूबाई वजीर ख्वाजा यासीन बिलाल और दीगर एडिशनल IG मोहम्मद कामरान भी इस सिलसिले में डेरा गाजी खान आए थे और उन्होंने मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों से मुलाकातें की और मुहर्रमुल हराम के बारे में तफसीली ब्रीफिंग ली। जी, गुलाम अकबर बुजदार, सिटी रिपोर्टर, स्पेशल न्यूज़, डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान में तहसील कोहे सलमान के इलाके हापा समेली थल में एक घर पर आसमानी बिजली गिरने से 20 जानवर हलाक हो गए। इतलात के मुताबिक हलाक होने वाले जानवरों में भेड़ बकरियां शामिल हैं। मज़ीद जानते हैं गुलाम अकबर से। जी, गुज़श्ता रोज़ कोहे सुलेमान पर होने वाली तूफ़ानी बारिशें और तेज़ आंधी और आसमानी बिजली गिरने के कई वाक़यात सामने आए हैं। कोहे सुलेमान के इलाका पाहा समेली थल में नाना बंदी बहवानी के घर पर आसमानी बिजली गिरने से 20 जानवर, जिनमें भेड़ बकरियां शामिल हैं, जाँ बाख हो गई। इसी तरह दीगर आबादियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और ना ही उसकी अभी तक कोई इतलात मिली हैं, क्योंकि ये दूर दराज का पहाड़ी इलाका है जहां से कम्युनिकेशन का कोई ऐसा निज़ाम मौजूद नहीं जहां से फौरी इतलात मौसूल हो सकें। इसके अलावा रोद कोयों का पानी जो नदियों के जरिए आता है, जो मिठावन बडोर, इनका पानी मुख्तलिफ देहातों में दाखिल हो गया है और जहां पर इन्होंने बड़े पैमाने पर तबाही कर दी है और मुख्तलिफ लोगों के घर जो हैं वो मिस्मार हो गए हैं, बल्कि पानी में बह गए हैं। इसी तरह डेरा गाजी खान के कई इलाकों में शदीद बारिश और आंधी की वजह से बिजली का निज़ाम दरम बरम हो गया है और 3 दिन से अभी तक काफ़ी इलाके ऐसे हैं जहां पर बिजली बहाल नहीं हो सकी, जिनके पोल गिरने से बिजली तातुल का शिकार है। ताहम महकमा वापडा मैपको बहाली के कामों में मसरूफ़ है। इसी तरह ज़िलाई इंतज़ामिया डेरा गाजी खान भी दूर दराज इलाकों में कोशिश कर रही है कि वो पहुंचकर नुकसान को देखें और जो मकीन मुश्किलात में मुब्तला हैं उनकी मदद की जा सके। डेरा गाजी खान के मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों कोहे सुलेमान, जिनमें भारती, जिंदा पीर, रुंगड़, मठ चांडिया और फोर्ट मंडरू, राखी गाज व दीगर इलाके शामिल हैं, उनमें बहुत से नुकसानात की इतलात हैं और कई अफराद के ज़ख्मी होने की भी इतला मिली हैं। जी, गुलाम अकबर बुजदार, सिटी रिपोर्टर, स्पेशल न्यूज़, डेरा गाजी खान। कोहोटा में मरूफ सियासी, समाजी और फलाही शख्सियत डॉक्टर मोहम्मद आरिफ कुरैशी को लॉ कॉलेज कोहोटा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मेंबर नामजद कर दिया गया। ये नामजदगी प्रोफेसर डॉक्टर साहिबजादा साजिदुर रहमान की जानिब से डॉक्टर आरिफ कुरैशी की तालीमी, समाजी और फलाही खिदमात के एतराफ़ में की गई। डॉक्टर आरिफ कुरैशी माजी में भी डिग्री कॉलेज कोहोटा बोर्ड ऑफ ऑनर गवर्नर के रुकन रह चुके हैं, जहाँ उन्होंने इदारे की अपग्रेडेशन, तालीमी मेयार की बेहतरी और टेक्निकल कॉलेज के क़याम के लिए अहम किरदार अदा किया। अवामी और तालीमी खल्कों ने इस फैसले का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की कि डॉक्टर मोहम्मद आरिफ कुरैशी अपने तजर्बे और सलाहियतों से लॉ कॉलेज कोहोटा की तरक्की और मेयारी कानूनी तालीम के फ़रोग़ में मौसर किरदार अदा करेंगे।
साहिवाल में स्पेशल टीवी पर खबर नशर होने के बाद महकमा ज़राअत के अफसरान हरकत में आ गए और फसलात की बाक़ियात जलाने की हुकूमती पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। महकमा ज़राअत के अफसरान ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और मकई की फसल की बाक़ियात जलाने वाले काश्तकारों के खिलाफ भारी जुर्माने आयद किए। मज़ीद जानते हैं सदाम हुसैन से। जी सदाम हुसैन, आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौयल के एरिया में मौजूद है, हमारे साथ ज़राअत ऑफिसर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस हवाले से कि जो फसल मक्की की बाक़ियात को आग लगाने पर पाबंदी है या नहीं, चूँकि और किसानों को ये पैगाम भी है अपना महकमा ज़राअत की जानिब से कि जो हुकूमती अहकामात हैं उन पर अमल दरामद करें, भारी जुर्मानों से बचें, ना कि किसी के पर गिला करें कि हमारी फ़लाँ शख्स ने शिकायत की है। तो हमारे साथ ज़राअत अफसर मौजूद है, उनसे जानेंगे इस हवाले से। कास अजीज़ बात कर रहा हूँ, महकमा ज़राअत से एग्रीकल्चर ऑफिसर। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने फसलात की बाक़ियात को जलाने पे मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगा रखी है और जो इस कानून की वायलेशन करेगा या इसके ख़िलाफ़ कोई आग वगैरह लगाएगा अपनी फसलात की बाक़ियात को, तो उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसको फ़ी एकड़ के हिसाब से 15,000 के हिसाब से फ़ाइन भी किया जाएगा। अगर वो 7 दिन मुकर्रर टाइम है फ़ाइन का, अगर वो जुर्माना पे नहीं करता तो फिर उस पर FIR वगैरह दर्ज की जाएगी। जी वायलेशन है, हम नोट कर रही है हमने, और हमारा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उनको भी हमने वो भेज रही हैं कि इसका जो मुतलका फार्मर है और जितना एरिया यानी कि बर्न हुआ है उसकी हमें तस्दीक करके रिपोर्ट भेजें ताकि हम उनको फ़ाइन करें। ये हमने सबसे पहले कल निशानदेही की है। जी बिल्कुल, निशानदेही की है आपने और हम फील्ड में निकले हैं और जो भी फार्मर वायलेशन कर रहा है हम उनको नोट कर रहे हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। ये थे नाज़रीन और अला हुक्काम, हमारे साथ ज़राअत ऑफिसर। उनका कहना है कि जो वायलेशन करेगा किसान, कितना भी कोई बात है उसके खिलाफ हुकूमती अहकामात के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी, खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। साहिवाल में थाना डेरा रहीम के मुख्तलिफ इलाकों में कायम स्विमिंग पूल्स मुबैना तौर पर हिफाजती इंतजामात के बगैर चलाए जा रहे हैं, जिस पर शहरियों ने शदीद तशवीश का इजहार किया। इतलात के मुताबिक मालन शाह चौक, 186 9L और 138 चौक समेत मुख्तलिफ मकामात पर कम उम्र बच्चे गहरे पानी में बगैर लाइफ जैकेट्स और दीगर हिफाजती इकदाम के नहा रहे हैं। मज़ीद अहवाल जानते हैं राना सदाम हुसैन से। जी सदाम हुसैन, आगाह कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 138 नौयल इलाका थाना डेरा रहीम में मौजूद हैं। मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा कि छोटे छोटे बच्चे हैं, कम से बच्चे हैं, 7 से 8 साल 6 साल उम्र है। ये स्विमिंग पूल पे नहाने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे कोई ऐसे हिफाजती हालात नहीं। हमने जो स्विमिंग पूल का मालिक है, जो यहाँ पे इंचार्ज है, उनको भी आगाह किया है कि यहाँ पे जो बच्चों की हिफाजत के लिए जैकेट या कोई आलात फराहम करें। तो 50 रुपए 20 रुपए 25 रुपए किन्ने क ਲੈਣੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕੋਲ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨਹਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਦਿਖਾਣਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅੱਲਾਹ ਹੁਕਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰਾ, ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰਾ ਦਿਖਾਓ, ਮਤਲਬ हिफाजती जैकेट कोई चीज़ ऐसी है दिखा दो ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੂਲ करोगे मैंने सिर्फ इन्ना कोई चीज़ दिखा दो, अंदर भाई दिखा दो कोई हिफाजती चीज़ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, हिफाजती जैकेटाਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ? 30 रुपए। अच्छा कितने पैसे दे बेटा? 50 रुपए। 50 रुपए। कितने भैन भाई हो? 100 रुपया देता। 100 रुपया। ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ, कोई ट्यूब, कोई जैकेट, कोई चीज़। ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ अगर डूब जाओ इससे कौन कटेगा तुम्हें? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। कितने पैसे लगा रहे? 100। आप तो कितने पैसे लगा रहे? 100 रुपए। हाँ भाई 100 रुपये भी ले रहे। 100 रुपए। हाँ जी। तो ये जितने स्विमिंग पूल हैं उनको चाहिए कि पहले बात तो ये है कि बच्चों पर पाबंदी आयद की हुई है। दफ़ा 44 साहिवाल में नाफज है, आप नहरों पे, दरियाओं पे और कहीं किसी जगह पे नहा नहीं सकते। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, वालिदैन के लिए भी ये हदायत है कि अपने बच्चों को कम से कम घर से निकलने के लिए, वालिद तो गए काम काज के लिए, रोजी रोटी के लिए, तो वालदा पीछे घरों में होती हैं। तो जब कोई बच्चा ऐसा कुछ सानिया रूनमा होता है तो फिर इंतज़ामिया हरकत में आती है। फिर बाद में एक मामला आ जाता है कि ये सियासी मामला जी, ये PTI की थी, ये नॉन लीग के, लेकिन ये सियासी मामला नहीं है, ये किसी की जान का मामला है। तो ये छोटे छोटे बच्चों को नहाने पर पहले तो पाबंदी आयद की हुई है इंतज़ामिया ने, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। साहिवाल में साहिवाल इंतज़ामिया सत्तू पी कर सोई हुई है। इलाका थाना डेरा रहीम है, SHO की नाअहल ही है। खुदा न खास्ता यहाँ पे अगर कोई ऐसे सानिया रूनमा होता है तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी ज़िला इंतज़ामिया पर होगी। जी।
दीना में चक अका में टीबी की बरवक्त तशखीस और मुफ्त तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी के लिए टीबी फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया, जहां 64 मरीजों का मुआयना और 50 अफराद के डिजिटल एक्सरे किए गए। कैंप के दौरान 60 साल से जायद उम्र के 2 जबकि 60 साल से कम उम्र के 48 अफराद की स्क्रीनिंग की गई। मुश्तबा मरीजों के 5 थूके नमूने AFB टेस्ट के लिए भिजवाए गए। 2 मरीजों के जीन एक्सपर्ट टेस्ट किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी मरीज में टीबी की तस्दीक नहीं हुई, ताहम टीबी मुआयने की बुनियाद पर एक मरीज को क्लिनिकली तशखीस किया गया। कैंप इंतजामिया ने कहा कि टीबी एक काबिले इलाज मर्ज है और बरवक्त तशखीस और मुकम्मल इलाज के जरिए इस बीमारी पर मुअस्सर तौर पर काबू पाया जा सकता है। खारीवाल में थाना कोहना के इलाके खियातपुर माइंस में पुलिस मुकाबले के दौरान एक साबका रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 साथी फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने रोकने पर फायरिंग की, जिस पर जवाबी कार्रवाई की गई। गिरफ्तार मुलजिम से 2 किलो 200 ग्राम चर्स भी बरामद हुई। जख्मी मुलजिम को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि फरार मुलजमान की तलाश जारी है। डेरा गाजी खां में महकमा हाईवे पंजाब के तहत सड़कें बहाल खुशहाल पंजाब मंसूबों में कोटछटा के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना नाक़िस तामीर और गैर मयारी मटीरियल के इस्तेमाल के इल्ज़ामात सामने आए हैं। मुकामी शहरियों और समाजी हलकों ने दावा किया कि मुतअद्दिद सड़कें चंद माह में ही टूट फूट का शिकार हो गई। मज़ीद जानते हैं गुलाम अकबर से। डेरा गाजी खान महकमा हाईवे में बड़े पैमाने पर करप्शन, कमीशन और लूट मार अरूज पर है और लूट मार के माहिरीन डेरा गाजी खान में तैनात किए गए हैं, जिन्होंने हुकूमत पंजाब और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा के विजन सड़कें बहाल खुशहाल पंजाब में करोड़ों रुपए की करप्शन सरेआम और धड़ल्ले से कर रहे हैं। मकामी MPA MNA जो ग्रांट लेकर आते हैं वो भी खामोश हैं और लगता ऐसे ही है कि दाल में कुछ काला है, उन्होंने भी कमीशन वसूल कर लिया है। शायद वही पुरानी सड़कें और पुराना मटेरियल उखेड़ कर उन्हीं में इस्तेमाल किया जा रहा है, ना तो नया कोई मटेरियल रोड़ा बजरी रेत वगैरह जो होती है सब्बेस वो वहाँ नए रोडों पर लाई गई है और ना ही कहीं इस्तेमाल हुई है। अक्सर पुराने रोडों के ऊपर ही तारकोल का पारा मारकर और उसके ऊपर बजरी डालकर रोलर चलाकर नीली पीली लकीरें लगा दी जाती हैं। ये बड़े पैमाने पर करप्शन हुई है। ये तकरीबन कोई तहसील कोटछुटा में 4 अरब रुपए के मुख्तलिफ रोड्स हैं, जिनको ये दोबारा तामीर किया गया है कारपेट रोड की सूरत में। कारपेट रोड तो क्या, ये तो अभी से उखड़ना शुरू हो गए हैं, जगह जगह खड़े पड़े हुए हैं और बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि महकमा हाईवे के मज़कूरा अफसरान अभी तक उसी रविश पे चल रहे हैं और गज़ब की करप्शन कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब या ज़िलाई इंतज़ामिया कमिश्नर साहब या डिप्टी कमिश्नर साहब, डायरेक्टर साहब एंटी करप्शन हैं, DG एंटी करप्शन हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, वज़ीर आला पंजाब की मॉनिटरिंग टीमें हैं, सबको ये क्यों नज़र नहीं आ रहा? बहुत ज़्यादा कौमी ख़जाने का नुकसान किया जा रहा है। डेरा गाजी खान में महकमा हाईवे पंजाब की सड़कें बहाल खुशहाल पंजाब मंसूबा में बड़े पैमाने पर करप्शन, नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल। महकमा हाईवे डेरा गाजी खान के अफसरान SDO सजाद समरीन, सब इंजीनियर मोहसन कलेरी, सब इंजीनियर इब्राहिम, मज़कूरा ठेकेदारों की बिली भुगत से करप्शन हुकूमत पंजाब के कौमी ख़जाने को करोड़ों रुपए का डाका और चूना लगाया गया। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा की जानिब से ज़िला डेरा गाजी खान के मुख्तलिफ इलाकों तहसील कोटछुटा के लिए तकरीबन 4 अरब रुपए से भी ज़्यादा मालियत की ग्रांट सड़कें बहाल खुशहाल पंजाब तहत जारी की गई, जो महकमा हाईवे डेरा गाजी खान के अफसरान व ठेकेदारों की करप्शन की नज़र हो गई। फिरोजवाला में माह मुहर्रमुल हराम के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर मजालिस से का इनकाद किया जा रहा है, जिनमें इमाम बारगाह आल इमरान खाकी में रोज़ाना मजलिस का अहतमाम शामिल है। DPO शेखुपुरा की हिदायत पर SHO थाना कोट अब्दुल मालिक मोहम्मद अफजल मजालिस की सिक्योरिटी की खुद निगरानी कर रहे हैं, जबकि पुलिस की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम की जा रही है। मजालिस शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक जारी रहती हैं, जिनमें अज़ादाराने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बड़ी तादाद शिरकत कर रही हैं।
साहिवाल अमीर जमात इस्लामी ने बड़ा कारनामा अपने नाम कर लिया। साहिवाल में 145 नोएल का रिहायशी जहनी मरीज इरफान मुबैना तौर पर गलती से सरहद अबूर करने के बाद 5 साल बाद भारतीय जेल में रहने के बाद रिहा होकर पाकिस्तान पहुंच गया। वतन वापसी पर इरफान की अपनी बेवा वालिदा से मुलाकात हुई, जिससे बरसों के बाद जुदाई खत्म हो गई। मजीद अहवाल जानते हैं राना सदाम हुसैन से। जी सदाम हुसैन, आगाह कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 145 नोएल में मौजूद है। इरफान नामी एक शख्स है जो इस गांव से एक बूढ़ी माँ का बेटा है और बेवा खातून है। 5 साल कबल वो यहाँ से घर से निकलता है और बॉर्डर क्रॉस कर देता है और वहाँ मुख्तलिफ जेलों में कैद रहता है। कैद के बाद मुतअद्दिद बार कोशिश की जाती है, फिर जमात इस्लामी अपने ज़िम्मे लेती है मामला और जो जमात इस्लामी के अमीर हैं यहाँ उन्होंने जिम्मेदारी ली और ये जो इरफान है ये आज खैरियत से अपने गांव पहुंच चुका है। तो इस हवाले से इरफान से भी जानेंगे, उसकी वालदा से भी, इलाका मकीनों से भी। बस पैसे मंगे पास इधर मार्केट जो इंडिया से मार्केट उधर पैसे मंगे से 20 रुपये। तो मरूद खादे चाह पी स्टोर पैसे नहीं ले। मरूद खादे मुड़ के उधर गांव वास सी गा निकाया पिंड सी ते बाग सी ते हलवा खांदे इधर भेडां सी बड़े कंध सी। अगे फौजी आ गई अगो पता लगा ही नहीं। अगो असला दिखाया उन्होंने, असला दिखा के डरा के तेना चौन अंदर कर लिया ते चावां प्यालियां ना मारा मूरिया। आंदे तू लैन की आया इधर। मैनू की पता तुसी ये काम करना है मेरे नाल। इधर गां पुलिसां ने दे दिता, जेलां दिखा कुछ नहीं कहना कि ये बस रोटी खवाते रहे, चाह चू प्यालते रहे, होर उत्थे करना। ये आया हुण 5 साल, फिर 2 साल जाके पता लगा सानू। वो भी जाके इन्हें बयान दिते ने सारे, मकसूद दे, फरूक दे, आसम दे, सारियां दे बयान दिते। फिर उन्हें कीता भी शाही आलान के ना तलाह देती। वो भी सिपाही इत्थे आए। असी आख्या भी आंदे भी जाके तुहाडा मुंडा इंडिया भेजिया ते बेश हो जा मुलाकात कर। मैं हा पुत मेरा वारस कोई नहीं, मैं कल्ली हैगी हाँ, मेरा आसरा कोई। फिर आए आखन लगे नहीं तुसी जाके मुलाकात कर। मैं हा पुत मेरा आसरा कोई नहीं, बुढ़ी जान ना मेरा पुत ना कोई मेरी भरा ना कोई मेरा मामा ना कोई गल। फिर दिखाया ने मेरे पुत ने बड़ी गौर की। बस अल्लाह दे लख लख बारी शुक्र है। अल्लाह तुहानू तंदरुस्ती दे, अल्लाह पाक तुहानू इन्ना क दसमा दे। अल्लाह पाक तुहानू तंदरुस्ती बड़ी बड़ी उम्र करे तो तुहाडी लंबी उम्र करे। मोहम्मद इरफान के आने पर जिस तरह इसका इस्तकबाल हुआ है, ये फ़कीदुल मिसल इस्तकबाल है। बारिश है, आंधी है, कीचड़ है, पानी खड़ा है, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने इसका भरपूर इस्तकबाल किया। मैं इसकी वालदा को बीबी जी इनको मुबारकबाद देता हूँ। मैं सारे गाँव को मुबारकबाद देता हूँ। जितने लोग आज इनके इस्तकबाल के लिए यहाँ पे आए, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ और मैं सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि इतने शदीद मौसम के बावजूद वो यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए। पाकिस्तान पहुँचने के बाद ये हमारा रेंजर्स के साथ मैंने रब्ता किया कि हमारा बंदा हवाले करें। उन्होंने कहा जी इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको हम हैंड ओवर करेंगे। जमात इस्लामी का बुनियादी तौर पे ये जो रब्ता हुआ था मेरा इंडियन हाई कमीशन, जो पाकिस्तानी हाई कमीशन न्यू दिल्ली में, वो जमात इस्लामी के लियाकत बलोच साहब ने, मेरा नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान, उन्होंने मेरा रब्ता उधर करवाया था। तो फिर मुसलसल अहलकारों से मेरा रब्ता रहा और बिल आखिर उन्होंने मुझे, उसी अहलकार ने ये मुझे बताया कि आज हम मोहम्मद इरफान को पाकिस्तान के रेंजर्स के हवाले कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान रेंजर्स के हवाले हो गया 5 मई को। और फिर उसके बाद मेरा रेंजर्स के साथ कई दिन के बाद रब्ता हुआ। फिर मुझे ट्रेस भी हो गया कि वाकई वो यहाँ पे मौजूद है और हमारी कैद में इस वक्त हमारी, लेकिन हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब मुख्तलिफ एजेंसियाँ इन्वेस्टिगेशन करती हैं कि कोई इसका प्रॉब्लम और तो दीगर तो नहीं है। तो हम जब क्लियर हो जाएगा तो हम आपको बताएंगे, फिर जैसे प्रोसेस होगा तो वो रेंजर्स वालों ने बड़ी खुश अखलाकी से हमारा इस्तकबाल किया, बड़े वार्म वेलकम उन्होंने हमें कहा है। उन्होंने हमें बड़ा प्रोटोकॉल दिया। वो ऐसे लगा जैसे हमारे वो भाई हैं, हमारे ऐसे सक्के भाइयों की तरह उन्होंने हमें ट्रीट किया। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं हेड मास्टर हूँ रिटायर्ड 18 ग्रेड में, तो वो बड़े खुश हुए। तो वो कहने लगे जी हम आपको, आप हमारे उस्ताद हैं, आप उधर के उस्ताद नहीं, हमारे उस्ताद हैं, आप कौम के उस्ताद हैं। वो थाने का नाम क्या है, शायद बाटापुर है या कोई और है। तो वहाँ पे SHO साहब थे, उन्होंने SHO साहब को कहा कि जी बंदा ये ख़ास है हमारा, तो आप इनके साथ बेहतर सलूक करके तो इनको वो, उसके बाद वो जाने लगे। तो मैंने उन्हें कहा ये
کہ یہ پولیس کو ہم جانتے ہیں, میں بہت قریب سے جانتا ہوں, اور میں تھانے کچہری کو میں جانتا ہوں کہ یہ کیسے رویہ اختیار کرتے ہیں. میں نے انہیں کہا کہ آپ نے چلے جانا ہے, اور انہوں نے ہمیں شام تک یہاں بٹھائے رکھنا ہے. اچھا, اور وہی بات ہوئی کہ جب وہ چلے گئے تو پھر ان کی وہ کاغذی کارروائی شروع ہو گئی. ابھی مکمل نہیں ہوا, ابھی یہ نہیں ہوا, ابھی ادھر ہے, کبھی فون پہ لگ گئے, کبھی ادھر کو چلے گئے, کبھی ادھر کو چلے گئے, کبھی میں SHO صاحب سے پوچھ کے آتا ہوں, کبھی میں نے ادھر فون کیا ہوا ہے. مطلب جو IG پنجاب اور ہماری CM کا دعویٰ ہے کہ پنجاب پولیس کی وردی بھی بدلی, پولیس بدل چکی ہے, لیکن ابھی تک نہیں کوئی پولیس بالکل نہیں بدلی. پولیس جو ہے یہ انتہائی ہمارا بہت بڑا کوئی فرق نہیں. سارے پنجاب کی پولیس بالکل ایک ہے, کوئی رتی برابر فرق نہیں ہے. ان کی نظر بندے کی بجائے, ہم عمر کے لحاظ سے میرے ساتھ یہ داؤد صاحب تھے, یہ ہمارے ساتھ, ہم دونوں ریٹائرڈ ٹیچر ہیں, 60 کی عمر پورا کر کے ہم قوم کے محسن ہیں. لیکن میں یہ بات اب آپ کے وساست سے یہ کہنا چاہتا ہوں, ان کی نظر ہماری عمروں پہ نہیں تھی, ہماری جیبوں پہ تھی. رینجر والوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا. ہم نے تھوڑا سا کہا کہ اتنی دیر لگا دی آپ نے. انہوں نے کہا سر جی کیا بات کر رہے ہو, ادھر تو 1 سال لگ جاتا ہے. 8 مہینے ہو گئے ہیں لوگ جیلوں میں پڑے ہیں, ادھر کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو 3-4 ایجنسیاں ہیں جن کی یہ ویریفیکیشن کی جاتی ہے, بعد میں ہمارے پاس بندہ آتا ہے, پھر ہم فارغ کرتے ہیں. تو بہرحال جیسے جوید صاحب نے فرمایا, تھانے میں آگے ہمیں پریشانی ہوئی ہے. جماعت اسلامی الحمدللہ حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے جماعت اسلامی کے امیر ہیں, اور ان کی قیادت میں بھرپور الحمدللہ پورے ملک کے اندر اس نظام ظلم کے خلاف جد و جہد کر رہی ہے. دیکھیں نا, یہ ظلم کا نظام نہیں ہے کہ ایک بوڑھی ماں اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے اور رینجرز اس کو انڈیا کی جیل سے وہ فارغ ہو گیا ہے اور پاکستان کی جیل میں وہ آگے پھنس گیا ہے, اور پاکستانی جو پنجاب پولیس ہے وہ توقع رکھ رہی ہے کہ اس کی بھی چمڑی دیکھیں, اس کے پاس اب بیچارے کے پاس کیا ہوگا, اور اس بوڑھی والدہ کے پاس کیا ہوگا کہ جس سے توقع رکھ کے پنجاب پولیس بیٹھی تھی. لیکن ان کو کوئی احساس نہیں ہے. جماعت اسلامی اس ظلم کے نظام کو, اس استحصالی نظام کو, اس جبر کے نظام کو ختم کرنے اور جڑ سے اکھاڑ پھینک کر یہاں ایک عادلانہ نظام, جہاں لوگوں کو انصاف ملے, جہاں مظلوم مجبور محکوم کی داد رسی ہو, جہاں عدالتوں کے اندر انصاف ہو, غریب کے اوپر ٹیکس نہ ہو, غریب کی ریاست اس کی کفالت کرے. ہم تو جماعت اسلامی اس نظام کی جدوجہد کر رہی ہے, اس نظام کو. جی بالکل, دیکھیں اصل میں اصولی طور پہ تو ہونا چاہیے کہ یہ تو اسٹیٹ کا کام ہے کہ اسٹیٹ ڈھونڈے بندہ کون ہے. اگر ادھر ہمارا بندہ تھا, ان کو فائنڈ آؤٹ کیا ہے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ, لیکن بہت سارے لوپ ہولز ہیں, کمزور پوائنٹس اس میں نظر آئے. دیکھیں جیسے یہ بھی جوید صاحب نے بتایا کہ ہائی کمیشن کے ساتھ وہ رابطے میں تھے, ہائی کمیشن نے رینجرز کے حوالے کر دیا. اس کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ پاکستانی وہ رینجرز اور پاکستانی ادارے جو ہیں وہ فوراً ان کے گھر رابطہ کرتے, متعلقہ وارثان کو بتاتے کہ آپ کا بچہ ہمارے پاس آ گیا ہے, آپ تسلی رکھیے, آپ پریشان نہ ہوں, ہم فلاں ہمارا پروسیجر ہے, ہم وہ کر کے آئیں گے. لیکن کسی نے رابطہ نہیں کیا, اور بڑی مشکل سے ہم نے رینجرز ہیڈ کوارٹر کے ساتھ رابطہ کر کے اور مجھے پتہ ہے اس بات کا کہ 3 دن مسلسل رینجرز ہیڈ کوارٹر میں وہ ایک کامن نمبر ان کا تھا, اس پہ کالز کرتے رہے. وہ کبھی کال اٹینڈ ہوئی, کبھی نہ ہوئی, کبھی انہوں نے کہا کہ آپ فلاں ٹائم پہ رابطہ کریں, کبھی فلاں ٹائم پہ رابطہ کریں. ایک دن مجھے ابا جی نے بتایا, میں صبح 8 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک مسلسل میں نے کوئی 200 یا 300 کالز کی ہیں, لیکن کال رابطہ نہیں ہو پایا. تو یہ دیکھیں, یہ ہمارے سسٹم کے اندر کمزوری ہے. یہ ریاست کے کرنے کا کام تھا کہ جو افراد کو کرنا پڑا, وارثان کو کرنا پڑا, یا عام لوگوں کو جماعت اسلامی کو کرنا پڑا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر قوم یہ ہمیں موقع دے, جماعت اسلامی کو موقع دے, تو ایسے لوگ جو خلوص والے لوگ ہیں, جو خدا خوفی والے لوگ ہیں, جن کے دل کے اندر درد ہے, عوام کا درد ہے, یہ لوگ اگر اقتدار اگر قوم ان کے حوالے کر دے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کے جو مسائل ہیں اور اس قوم کے جو پریشانیاں ہیں یہ یقیناً ختم ہوں گی, اور صرف یہ اسی صورت میں ہی ختم ہو سکتی ہیں. یہ موجودہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں, ان کی طرف انہوں نے جو ہمارے ساتھ حال کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جی شکریہ. پاکستان بزنس فورم فرانس اینڈ یورپ کی 5ویں سالگرہ کے موقع پر پیرس میں اہم اجلاس منعقد ہوا, جس میں 12 ممالک کے کاروباری شخصیات نے شرکت کی. مقررین نے فورم کو پاکستان اور یورپ کے درمیان معاشی تعاون کے فروغ کے لیے اہم پلیٹ فارم قرار دیا. اجلاس میں مستقبل میں تجارتی روابط مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا, جبکہ آخر میں خصوصی دعا بھی کی گئی. ٹنڈو جام میں شہداء فٹ بال اکیڈمی کی جانب سے TJ فٹ بال ٹورنامنٹ کے لیگ میچز کا سلسلہ جاری ہے, جس میں نوجوان کھلاڑی بھرپور حصہ لے رہے ہیں. ڈسٹرکٹ کونسل ممبر پر بھولال نے خصوصی شرکت کرتے ہوئے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی اور شہداء فٹ بال اکیڈمی کی کھیلوں کی سرگرمیوں کو سراہا. انہوں نے کہا کہ کھیل نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کرتے ہیں اور غیر ضروری مصروفیات سے دور رکھتے ہیں. اس موقع پر UC 67 کے وائس چیئرمین نوید امان راؤ سمیت دیگر شخصیات بھی موجود تھیں.
डेरुलाल में यूनियन कौंसल मोहम्मद हसनैन हंगोरों में गुज़िश्ता 4 साल से तरक्याती काम बंद होने पर शहरियों ने यूसी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। मकामी अफराद ने इल्ज़ाम आयद किया कि बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी के बायस इलाके की गलियां और रास्ते तबाहाली का शिकार हैं, जबकि सोलर स्ट्रीट लाइट्स में भी मुबैना तौर पर मनपसंद अफराद की तकसीम की गई है। शहरियों ने हुकूमत सिंध और महकमा लोकल गवर्नमेंट से सूरत हाल का फौरी नोटिस लेने और मुबैना बेज़ाब्तियों की तहकीकात का मुतालबा किया। नारा में अल्म पाक नस्ब करने के मामले पर मल्लाह बरादरी के 2 ग्रुपों में झगड़ा हो गया, जिसके दौरान कुल्हाड़ियों के वार से एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। मुतासरा अफरीक के मुताबिक वाक़या गाँव दातर दीद नो मल्लाह में पेश आया। यहया मल्लाह ने मुबैना तौर पर शेर अली मल्लाह पर हमला किया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मज़ीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी, जबकि मुतासरीन ने मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में शहर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए आवाम की सैर व तफरीह के लिए बनाए गए ग्रीन बिल्डर्स इंतजामिया की अदम दिलचस्पी और गफलत के बायस खंडर का मंजर पेश करने लगे। कहीं कचरा कंडी का ढेर तो कहीं नाजायज कब्जा किया गया है। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा अली अहमद। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में लाखों करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए ग्रीन बेल्ट जो कि आवाम के लिए बनाए गए थे, अब इन ग्रीन बेल्टों पे खाना बदोशों ने कब्जा कर लिया है। और यहाँ की जो हालत है हाजिर, आप देख सकते हैं कि मेरा कब में ये ग्रीन बेल्ट जो है एक खंडर का मंजर पेश कर रहे हैं। यहाँ जो है कचरे का कारोबार किया जा रहा है, कचरा जमा करके जो है यहाँ डाला जा रहा है। यहाँ इस वक्त जब हम यहाँ पर आए हैं तो हमने किसी किस्म की यहाँ पर कोई साफ सुथराई का काम नहीं देखा, इंतजाम की तरफ से किसी किस्म का यहाँ पर कोई ख्याल नहीं किया जा रहा। और अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं कि जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये कोई होटल नहीं बल्कि ये भी एक ग्रीन बेल्ट है जो कि गवर्नमेंट की जानिब से शहर की खूबसूरती को मजीद बढ़ाने के लिए बनाया गया था, आवाम के लिए बनाया गया था। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस ग्रीन बेल्ट पे जो होटल के मालिकान है, चंद होटल के मालिकान है जिन्होंने इन ग्रीन बेल्ट पे कब्जा कर लिया है और कब्जा करके यहाँ पर टेबलें वगैरह लगा दी गई हैं, कुर्सियां वगैरह लगा दी गई है। यहाँ बाकायदा एक होटल का सेटअप बना दिया गया है। यहाँ पर जो है इनकी सिर्फ इनकी ही जो है टेबलें और कुर्सी लगाई जाती है और इनकी ही यहाँ पर जो है खाने लोगों को जो दिए जाते हैं। यहाँ पर आप कोई चीज़ बाहर से लाकर भी नहीं खा सकते और अगर ऐसा कुछ आप करते हैं तो ये यहाँ की जो वेटर है वो आपको यहाँ पर बैठने भी नहीं देंगे। देखें, जैसे कि लतीफ़ाबाद के अंदर ग्रीन्स एरिया है, ग्रीन बेल्ट्स हैं, उसके ऊपर होटल मालिकान ने गैर कानूनी तौर पे कुर्सियां लगाकर उधर कमर्शियल काम कर रहे हैं, वहाँ पर टेबलें कुर्सियां लगा दी हैं, वहाँ पर कब्जा करके जो कि गैर कानूनी काम हो रहा है वहाँ पर, जो कि आवाम की सैर व तफरी के लिए जो बनाए गए पार्क्स उनके ऊपर भी कब्जा कर लिया है होटल मालिकान ने। और आवाम की फुटपाथ है, चलने फिरने की जगह है, वहाँ पर भी टेबल कुर्सियां लगा के यह गैर कानूनी काम किया जा रहा है। मेरी HMC से, डायरेक्टर पार्क से, डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद से, टाउन चेयरमैन से, असिस्टेंट कमिश्नर लतीफ़ाबाद से गुजारिश है, ये मुतालबा है, इसको फिल फोर ये जो इंक्रोचमेंट की हुई है, जो गैर कानूनी कब्ज़ा किया हुआ है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और उनके जो कब्ज़ा किया इन लोगों ने उसके खिलाफ FIR दर्ज किया जाए। और इंतज़ामिया ने आंखें बंद करी हुई हैं और ये इंतज़ामिया की मुजरमाना खामोशी इस बात का सबूत है। सब ये काम इंतज़ामिया की मिली भगत से किया जा रहा है। देन अगर ये काम नहीं किया गया, नहीं हटाया गया, हम 7 दिन बाद हम हाई कोर्ट के अंदर एक आईनी दरख्वास्त इंतज़ामिया के खिलाफ लगाएंगे और उनसे जवाब तलबी करेंगे और उनको जो कसूरवार हैं अब उनको वाक़या करार सज़ा दिलवाएंगे। पार्क की बात करें तो उसकी तो सूरत हाल, उसके साथ साथ आप मुस्तफा पार्क की देख लें, मुस्लिम टाउन की देख लें, अफंदी के पार्कों की हालत देख लें, कहीं पर भी कोई नहीं है, कचरा कुंडी बनाई हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पैसे और अपनी मनमानियाँ बटोरने के लिए आए हुए हैं। पार्कों को अच्छे होने चाहिए, हर UC वाइज, हर टाउन वाइज, कई 2-2, 3-3 पार्क हैं हर टाउन के अंदर, लेकिन अगर इनको प्रॉपर मेंटेन करें और यहाँ की देखभाली करें, यहाँ पर अपने इन्होंने माली शाली लगाए हुए हैं, वो कहाँ हैं कहाँ नहीं है ये इनको खुद को नहीं मालूम। अब यहाँ सवाल ये बनता है कि हैदराबाद इंतज़ामिया इस बात से बेखबर है या बाखबर है? क्यों इंतज़ामिया की जानिब से इस बात पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, क्यों नोटिस नहीं लिया जा रहा? इंतज़ामिया को चाहिए कि इस बात पे फौरी नोटिस लिया जाए और शहर की खूबसूरती को बहाल रखने के लिए इन ग्रीन बेल्ट को दोबारा तामीर करवा के शहर की खूबसूरती को जो है बहाल रखा जाए। कैमरा टीम के साथ अली अहमद राजपूत, स्पेशल TV, हैदराबाद। नसीराबाद में बलोचिस्तान की ज़राई तारीख में एक नए बाब का इजाफा करते हुए नौलांग डैम और कच्ची कैनाल
फेज़ 2 मंसूबों पर पेशरफ्त के हवाले से डेरा मुराद जमानी में एक रोज़ा आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार के मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर बहादुर खान खोसा थे, जिसमें अफसरान, ज़मींदारान, सियासी और समाजी शख्सियात और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका को ब्रीफिंग में बताया गया कि नौलांग डैम और खच्ची कैनाल फेज़ 2 मंसूबे ज़राई तरक्की और पानी की किल्लत के खात्मे में अहम किरदार अदा करेंगे। मुंतज़मीन के मुताबिक ये मंसूबा हज़ारों एकड़ बंजर ज़मीन को सैराब करने के साथ साथ रोज़गार के नए मौके भी पैदा करेंगे, जबकि हुकाम ने इन्हें बलोचिस्तान की माशियत के लिए गेम चेंजर करार दे दिया। सेवन शरीफ में डिप्टी कमिश्नर जाम शोरो गज़नफर अली कादरी की ज़ेर सदारत टंडू शबाजी पुल मंसूबे से मुतालिक अहम जायजा अजलास DC कैंप ऑफिस 7 में मुनाकिद हुआ। अजलास में मंसूबे की पेशरफ्त, आराजी के हसूल, तामीराती अमूर का तफसीली जायजा लिया गया, जिसमें मुतलका अफसरान और मकामी ज़मींदारों ने शिरकत की। ज़ेर इल्तवा मसाइल बाहमी मुशावरत से हल कर लिए गए। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि तामीराती काम की रफ्तार मज़ीद तेज़ की जाए और मंसूबे को मुकर्रर वक्त में मियार के साथ मुकम्मल किया जाए ताकि आवाम को सहूलत मुयस्सर आ सके। फिरोजवाला में अक़लीती बरादरी के लिए माइनॉरिटी कार्ड की तकसीम की एक पुरवकार तकरीब सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल ऑफिस में मुनक़िद हुई, जिसमें दर्जनों मुस्तहिक़ खानदानों को रिलीफ फ्राहम किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी पीर मोहम्मद अशरफ रसूल MPA और अक़लीती MPA वसीम अंजुम सिंधु थे। इस मौका पर मुस्तहिक़ अफराद में कार्ड तकसीम किए गए, जबकि अक़लीती बरादरी ने इस इक़दाम को खुशाइंद करार दे दिया। मुकर्ररीन ने कहा कि ऐसे फलाही इक़दामात से मुस्तहिक़ तबक़ात को रिलीफ मिलता है और हुकूमत का समाजी इंसाफ का अज़म मज़ीद मजबूत होता है। मोटरवे पुलिस M5 ने रोहड़ी के करीब कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी दरामदशुदा लग्जरी गाड़ी को तहवील में ले लिया। तर्जमान सैयद इमरान अहमद के मुताबिक मशकूक गाड़ी रोकने पर ड्राइवर कानूनी दस्तावेजात पेश न कर सका, जबकि नंबर प्लेट्स भी जाली पाई गई। गाड़ी और ड्राइवर को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए मकामी पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाहौर में 3 मुहर्रमुल हराम के मौका पर शहर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई, जहां 395 मजालिस और 18 अज़ादारी जुलूस बरामद हुए। तर्जमान लाहौर पुलिस के मुताबिक तमाम मजालिस और जुलूसों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी और डिजिटल मॉनिटरिंग जारी है, जबकि पुलिस अफसरान और जवान तैनात हैं। CCPO लाहौर बिला सिद्दीक़ मियाना ने कहा कि मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन अमान के क़याम के लिए तमाम फोर्सेस को अलर्ट रखा गया है। लाहौर में नौकरी का झांसा देकर खवातीन से ज्यादती के मुकदमे में मतलूब इश्तिहारी मुलजिम को मोबाइल स्क्वाड ने गिरफ्तार कर लिया। तर्जमान डोल्फिन के मुताबिक मुलजिम बाबर अली को नाका गजुमता से चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया, जो 5 माह से वुमेन रेस कोर्स पुलिस को मतलूब था। मुलजिम को मज़ीद कार्रवाई के लिए थाना कायना के हवाले कर दिया गया, जबकि पुलिस का कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इश्तिहारी मुलजमान की गिरफ्तारी जारी रहेगी। लाहौर में मजंग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रिकॉर्ड याफ्ता मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। तर्जमान के मुताबिक मुलजिम नासिर को मजंग अड्डा से खुफिया इत्तला पर गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 1020 ग्राम चर्स बरामद हुई। SP सिविल लाइन चौधरी असर अली का इस हवाले से कहना है कि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है। मुहर्रमुल हराम 2026 के हवाले से SSP VVIP सिक्योरिटी तारिक अजीज़ की ज़ेर सदारत अजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें इंचार्जेस और दीगर स्टाफ ने शिरकत की। अजलास में मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। अफसरान और एहलकारों को ड्यूटी के हवाले से ब्रीफिंग देने की हिदायत की गई। SSP VVIP तारिक अजीज़ ने कहा कि छतों पर ड्यूटी समेत तमाम सिक्योरिटी अमूर पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी और किसी भी मशकूक सरगर्मी की फौरी रिपोर्ट की जाएगी। लाहौर में शफीकाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पतंग फरोश मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से 1000 पतंगें बरामद हुई, जो वो लोकल ट्रांसपोर्ट के जरिए सप्लाई करता था। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। SP सिटी आतिफ अमीर का इस हवाले से कहना है कि इंसदादे पतंग फरोशी और पतंग साजी के हवाले से कड़ी निगरानी की जा रही है। टंडोला हियार में आरआई वोकेशनल एंड ट्रेनिंग सेंटर में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ कोर्सेज मुकम्मल करने वाले 120 तालिबात में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। तकरीब की मेहमान खसूसी मुहतरमा हमीदा मसूद आरआई थी, जिन्होंने कामयाब तालिबात में असनाद तकसीम की और इनकी कारकर्दगी को सराहा। मुकर्ररीन ने कहा कि फ़नी तालीम ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने और बेहतर मुस्तक़बिल की तरफ रहनुमाई में अहम किरदार अदा करती हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आरआई वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, जहाँ हमारे साथ मौजूद हैं हमीदा मसूद आरआई, जो आज यहाँ वोकेशनल की चीफ गेस्ट हैं। जहाँ एक छोटा सा एक पूर्व तकरीब जो फंक्शन इनकाद किया गया है, जहाँ सर्टिफिकेट बच्चों को तकसीम किए गए हैं, जहाँ यहाँ किस किस्म के कोर्स तकसीम किए जाते हैं और किस हवाले से और किस तरह और इस वोकेशनल को किस तरह चलाया जा रहा है।
और किस तरह यहाँ बच्चों को काम सिखाया जाता है, सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। आइए मैम से कुछ मालूम हुआ। जी मैम बताइएगा, इस वोकेशनल इंस्टीट्यूट किस तरह चलाया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंजुमन राइयां सिंध ना सिर्फ टंडोला यार में बल्कि सिंध भर में जो है वो इस तरह के अराई वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो चला रही है, जिसमें आज जो है वो टंडोला यार के जो अंजुमन अराइयां की जो कैबिनेट है उनकी तरफ से जो है यहाँ पे बच्चियों को सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। 120 बच्चियां हैं जो पहले पासिंग आउट हो चुकी हैं और आज हम 120 बच्चियों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अच्छा मैम बताइएगा कि इस वक्त कितने बच्चों को आपने सर्टिफिकेट तकसीम किए और किस तरह पढ़ा रहे हैं? इनकी कोई फीस वगैरह या फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, ये भी बताइएगा। यहाँ पे जो डिजर्विंग बच्चियां हैं, मैं समझती हूँ जो ऑर्फन बच्ची हैं उनको हम फ्री ऑफ कास्ट जो है वो यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग के अंदर सिलाई सेंटर की हम दे रहे हैं, उसमें डिजाइनिंग की, इसके अलावा ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग है, इसके साथ साथ बच्चियों को मेहंदी लगाना सिखा रहे हैं और इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम कंप्यूटर ट्रेनिंग भी जो है ना वो शुरू करेंगे। लाहौर में शेल पाकिस्तान के पहले 180 वाट ईवी फास्ट चार्जिंग स्टेशन शामी रोड लाहौर का इफ्तिताह कर दिया गया, जिसमें लेस्को और शेल पाकिस्तान के आला हुकाम ने शिरकत की। CEO लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान बट ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए इसे माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के फरोग में अहम कदम करार दिया। तकरीब में शेल पाकिस्तान और लेस्को के दरमियान ताउन को सराहा गया और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को मुस्तकबिल की जरूरत करार दिया गया। कुशाब में पेट्रोलिंग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शख्स को नाजायज असला समेत गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से 30 बोर पिस्टल 5 कारतूस बरामद हुए। मुलजिम को पेट्रोलिंग पोस्ट खालिकाबाद की टीम ने दौरान चेकिंग गिरफ्तार किया, जिसके खिलाफ थाना सदर जोहराबाद में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पेट्रोलिंग पुलिस के आला हुकाम ने कामयाब कार्रवाई पर पुलिस टीम को शाबाश दी और कारकर्दगी को सराहा। किंगरी में मुहर्रम उल हराम की पहली से 10वीं तारीख तक मुहस्सर वडा चौक में मीठे पानी की सबील लगाई गई, जबकि अलमों को सजाने और बरक़ात चढ़ाने का सिलसिला भी जारी है। इंतजामिया के हवाले से SP खैरपुर के हुक्म पर DSP किंगरी ने मुख्तलिफ इमाम बारगाहों और सबीलों का दौरा किया। मज़ीद जानते हैं मुमताज़ अली की इस रिपोर्ट में। यहाँ पे मुहर्रम उल हराम की तारीख से लेकर 10 तारीख तक जो यहाँ मीठे पानी की सबील लगाई जाती है। देखा जाए कि जहाँ पे इमाम बारगाह उधर भी है, वहाँ पे जो अलम पाक है वहाँ पे बैरकें भी चढ़ाई जा रही है और वहाँ पे अलम पाक को जो है सजाया जाए। देखा जाए इंतजामिया को तो SSP खैरपुर के अहकाम पे DSP किंगरी ने मुख्तलिफ जहाँ पे इमाम बारगाह हैं, जहाँ पे सबीलें हैं, वहाँ पे विजिट किया है और वहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो अलर्ट कर दी गई है, जहाँ पे अमन अमान कायम रखा जाए। मजीद हम इस हवाले से बातचीत करेंगे यहाँ जो इंतजामिया है और जहाँ यहाँ पे जो मोमिन हजरात है उनसे बातचीत करेंगे इसके हवाले के बारे में। जो मैं आपको बताऊंगा कि 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक यहाँ महसर वडा के चौक पे सबील लगाई जाती है, जो बेहतरीन तरीके से पुरअमन तरीके से चलती है और यहाँ के शहर वालों का साथ, यहाँ के गांव वालों का साथ हमारे साथ रहता है। बहुत ही बेहतरीन ताउन करते हैं और हम शुक्रगुजार हैं इंतजामिया के, रिटायर्ड कैप्टन मसूद मक्सी साहब के, जो डिस्ट्रिक्ट खैरपुर के SP साहब हैं, उनका हम बहुत दिल तह से शुक्रगुजार है कि उन लोगों ने हमारे साथ बहुत ताउन किया। और इंतजामिया यहाँ की महसर वडा की जो SHO साहब है वो भी हमारे साथ ताउन में है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत ही पुरअमन माहौल चल रहा है। यहाँ से 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक जो प्रोग्राम इनके बीच में होते हैं, 4 मुहर्रम को प्रोग्राम होता है बलोचाबाद और 5 मुहर्रम उसी गांव में होता है और 7 मुहर्रम को यहाँ महसर वडा के ही करीब जावेद कांदरों के इमाम बारगाह है, वहाँ प्रोग्राम होता है। 8 को प्रोग्राम बलोचाबाद में ही होता है। 9 को प्रोग्राम यहाँ से हम एक जुलूस की सूरत में चलते हैं अली साईं आबाद। यहाँ से करीबी है रिटायर्ड जस्टिस अली साईं इब्ने मेतलो साहब के सदर अमीर मेतलो साहब, उनके यहाँ इमाम बारगाह है। वहाँ 9 मुहर्रम को मजलिस भी होती है, अज़ादारी भी होती है और बहुत ही पुरअमन जुलूस चलता है। क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूँ कि इंतजामिया का जो साथ हमारे साथ है बेहतरीन है, यहाँ के शहर वालों का साथ हमारे साथ बेहतरीन है। पुरअमन तरीके से हम अपना
जो यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक हमारे जो प्रोग्राम है, मजालिस हैं, आज़ादारी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जीअं त असांजो हीउ प्रोग्राम पारी मुहर्रम खां वठी सबील जो बंदोबस्त कयो वेंदो आहे। बैनर झंडा सभु शइ चाढ़ींदा आहियूं पारी मुहर्रम खां वठी ॾहीं मुहर्रम ताईं। ऐं असां शुक्रगुज़ार आहियूं एसपी साहब जा ऐं डीएसपी साहब पीरगोठ जा ऐं एसएचओ वॾा मयसर जा असां शुक्रगुज़ार आहियूं जो इंतज़ामिया तमामु असां सां भरपूर तावन में रही आहे। ऐं इंशाअल्लाह इन खे क़ाइमु कयूं था हर टाइम ते ॾहीं मुहर्रम ताईं। ऐं जेको बि हिते प्रोग्राम असांजो कयो वियो आहे 7 तारीख़ मुहर्रम जे जुलूस निकिरंदो आहे ऐं 9 मुहर्रम जलसा वाली ॾिनो जलसाब आबाद में होॾे निकिरंदो आहे। ऐं हिननि जो पूरो असां भरपूर इंतज़ामिया जो असां सां साथ आहे ऐं इंतज़ामिया जा असां शुक्रगुज़ार आहियूं जो 24 कलाक असां सां मौजूद बीठी आहे सबील ते इमाम बारगाह में मजलिस ते असां सां सुठो तावन में आया आहिनि। असां उन्हनि जा शुक्रगुज़ार आहियूं एसपी साहब जा ऐं ॿियो एसपी साहब जो असांजे मथां इहे वॾे में वॾियूं महिरबानियूं आहिनि जो 24 कलाक असांजी मजलिस में आज़ादारी में जेका बि तरह जा प्रोग्राम आहिनि तमामु भरपूर एसएचओ साहब वॾा मयसर जो तावन आहे ऐं असां हिननि जा शुक्रगुज़ार आहियूं। वॾा मयसर बि वॾा आहे जेका असांजी पूरी तमाना काॾा चला आहे जेका करो माना तीसरा काम दी गई है। ये नंबर में तो माना शबीर है सुपरा मुझे जाने दिया हवा माना ना ना ये भी दादा कोई ले बच्चा मसला होना है। अच्छा यहाँ पे कोई मसला तो नहीं है ना, जैसे कि दूसरी भी जहाँ पे सबील चल रहे हैं कुछ हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे वहाँ मसले भी चल रहे हैं, यहाँ मैसर वटाम तो कोई ऐसा मसला नहीं है ना? ये सबील पर या कोई मसला नहीं। कायमपुर में समाजी शख्सियत अब्दुल खालिद खोखर ने पाकिस्तान राइट मूवमेंट में शमूलियत का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अवामी हुकूक, इंसाफ और शफाफ जमहूरियत के लिए जदोजहद करेंगे। अब्दुल खालिद खोखर ने अवामी मसाइल के हल और इलाके में हकूक के लिए भरपूर किरदार अदा करने के अज़्म का इज़हार किया। शरफपुर खोर्द में लेस्को की कोट अब्दुल मालिक सब डिवीजन ने जावेद टाउन में ज़राई ट्यूबवेल पर बड़ी बिजली चोरी पकड़ ली, जहां ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट कंडा लगाकर गैरकानूनी बिजली इस्तेमाल की जा रही थी। कार्रवाई में 4 कवर केबल बरामद करके कनेक्शन मुनक़ता कर दिया गया, जबकि सारिफ अमीर अली के खिलाफ थाना फैक्ट्री एरिया में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। लेस्को हुकाम के मुताबिक इस कार्रवाई से इदारे को तकरीबन 10 लाख रुपए के नुकसान से बचा लिया गया। विहाड़ी में वज़ीर आला पंजाब की ज़्यादा गंदुम उगाओ मुहिम के तहत गंदुम पैदावारी मुकाबला 2025-26 के इनामात तकसीम की तकरीब मुनाकिद हुई। पहली पोजीशन पर गुलाम यासीन को 10 लाख, दूसरी पोजीशन पर मोहम्मद रमज़ान को 8 लाख, जबकि तीसरी पोजीशन पर राशिद ज़हीर को 5 लाख रुपए के चेक्स दिए गए। मुकर्रीन ने कहा कि मुकाबले का मकसद जदीद ज़रई तरीक़ों से ज़रई फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफा और किसानों की हौसला अफजाई करना है। चौक सरवर शहीद में मजहर मार्केट में चमड़े के कारोबार से पैदा होने वाली बदबू और गंदगी पर शहरियों की शिकायत के बाद इंतजामिया ने बड़ा ऑपरेशन किया। असिस्टेंट कमिश्नर मलिक मोहम्मद इकबाल लांग ने पैराफोर्स के हमरा कार्रवाई करते हुए मुतादिद गोदाम सील कर दिए और खिलाफ वर्जी पर जुर्माने आयद किए। इंतजामिया के मुताबिक अवामी शिकायत का फौरी इज़ाला अव्वलीन तरजीह है और आइंदा भी सफाई और माहौलियात क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। हैदराबाद में सिंध एक्शन कमेटी के कन्वीनर सैयद जैद शाह की सदारत में और सिंध सूफी फोरम के डॉक्टर बदर चन्ना की मेज़बानी में कौमी कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई, जिसमें मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में मंजूर करदा करारदाद में सिंध के वसाइल, माली हकूक और आइनी तरामीम के मुतालिक खदशात का इज़हार किया गया। इन्हें मुस्तरद कर दिया गया, जबकि सियासी इंतकामी कार्रवाइयों की मज़म्मत भी की गई। शुरका ने पानी की किल्लत, बिजली और गैस की लोड शेडिंग और दीगर अवामी मसाइल पर तशवीश का इज़हार करते हुए फौरी हल और गिरफ्तार सियासी रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा किया। सांगड़ में डिस्ट्रिक्ट जेल के करीब फायरिंग के वाक़े में एक नौजवान जख्मी हो गया, जिस पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए सूरत हाल को काबू में ले लिया। पुलिस ने जख्मी नौजवान को बरवक्त डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां फौरी तिबी इमदाद से इसकी जान बच गई। पुलिस के मुताबिक वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहक़ीक़ात जारी है, जबकि मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। लाहौर में पाकिस्तान पुलिस स्पोर्ट बोर्ड वेट लिफ्टिंग टीम मैनेजर अकील भट्ट महकमा पुलिस से रिटायर हो गए, जिनके एहसास में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सीनियर अफसरान और अहले खाना ने शिरकत की, जबकि DIG अतहर इस्माइल ने इन्हें एजाजी शील्ड भी पेश की। अफसरान ने अकील भट्ट की पेशावराना खिदमात और वेट लिफ्टिंग के फ़रोग में किरदार को सराहा।
मानसहरा, बालाकोट, बफा, ओगी और नारान समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, जहां मूसलाधार बारिश ने नशीब इलाके ज़ेरे आब कर दिए। नाराज में बारिश के बाद दर्जा हरारत में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। मुकामी इंतजामिया के मुताबिक सूरत हाल पर नजर रखी जा रही है। लाहौर में मुहर्रमुल हराम के पेश नज़र सिविल लाइन डिवीजन पुलिस की जानिब से इमाम बारगाह अबू अल फजल और बाकिर अल उलूम में हंगामी मशकों मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। DSP खुरम चीमा की ज़ेरे निगरानी होने वाली मशकों में रेस्क्यू 1122 एलीट फोर्स, बम डिस्पोजल स्क्वाड समेत दीगर इदारों ने हिस्सा लिया। मशकों में फर्जी दहशतगर्दों की गिरफ्तारी और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अमली मुजाहरा किया गया। SP सिविल लाइन चौधरी असर अली का इस हवाले से कहना है कि मशकों का मकसद पुलिस रिस्पांस को बेहतर बनाना और अमन व अमान को यकीनी बनाना है। नशावर दवा पिलाकर 14 साल लड़की से ज्यादती का अफसोसनाक वाकया सामने आ गया। गाली मार्केट पुलिस ने वाकये में मुलविस मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक एक रोज कबल 14 साल लड़की घर से अकेडमी के लिए जा रही थी। मुलजिम और इसकी बहन ने मुतासर लड़की को वर्गला कर अपने साथ क्वार्टर ले गए। मुलजिम ने लड़की को नशावर दवा पिलाकर ज्यादती का निशाना बनाया और वीडियो रिकॉर्ड की। मुलजिम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकियां देता रहा, मुतासरा को ब्लैकमेल करता रहा। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जनरल सेल के हवाले कर दिया गया। SP मालटाउन असद अली का इस हवाले से कहना है कि बच्चों का इस्तेहसाल करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मुटियारी में मेन UC अडेरुलाल विलेज में मुहर्रमुल हराम के बावजूद सफाई सुथराई के नाक़िस इंतजामात पर शहरी और अज़ादारों को मुश्किलात का सामना है। मुकामी अफराद के मुताबिक गलियां और सड़कें गंदगी का ढेर बनी हुई हैं, जिसके बायस अज़ादार अपनी मदद आप के तहत सफाई करने पर मजबूर हैं। अवाम ने इंतजामिया से फौरी सफाई और मुअस्सर इंतजामात और अमले की कमी दूर करने का मुतालबा किया। कौमी असम्बली के बजट अजलास 2026-27 के दौरान स्पीकर सदार अयाज ने इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत के मौका पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि ये सफारती कामयाबी पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है और इससे आलमी सतह पर मुल्क का वक़ार बुलंद होगा। स्पीकर ने इस पेशरफ्त को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत और हुकूमती टीम की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा करार दिया। शुजाबाद में ज़रीफ शहीद रेलवे स्टेशन के करीब कराची से आने वाली ज़करिया एक्सप्रेस से एक अफसोसनाक हादसा पेश आ गया, जिसमें एक नौजवान दरवाजे से गिरकर जा बहक हो गया। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक 19 साल नौजवान शदीद जख्मी हालत में मिलाजी से THQ हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मों की ताब न लाते हुए हस्पताल में दम तोड़ गया। मुतवफ़ी की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी, जबकि पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।